हेलो बच्चों, मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम एक बार फिर से संकल्प के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक, हार्मोन्स के टाइप्स और उसके मैकेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नेचर के बेसिस पे कौन कौन से हार्मोन को किस किस क्लासेस में रखा गया है और हार्मोन्स का हमारे बॉडी में कैसे रोल प्ले होता है, वो किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की। तो नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला टाइप्स है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ऐसे सभी हार्मोन जो प्रोटीनेसिस नेचर के होंगे उन्हें हम इस क्लास में रखते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल की हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनेसिस नेचर के होते हैं बच्चों। तो पहला जो हार्मोन ऐसा नेचर रखता है वो है इंसुलिन। दूसरा हार्मोन है हमारा ग्लूकेगॉन। और तीसरा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो सारे हार्मोन प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेसिस नेचर के होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे इंसुलिन का, और इंसुलिन रोल प्ले कर रहा था हमारे बॉडी में ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस में। ठीक इसी तरह ग्लूकेगॉन भी इंसुलिन के साथ हमारे बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को या ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रख रहा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हार्मोन्स पढ़ चुके थे हम लोग। तो ये सारे हार्मोन्स अगर क्लास वाइज हम डिवाइड करें कि किस क्लास में ये काउंट किए जाते हैं, तो इन्हें हम पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम क्लास की बात करें तो है दूसरा हार्मोन्स जो स्टेरॉयडल नेचर का हो। तो ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं बच्चों? तो ऐसे 4 हार्मोन हैं जो स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी रखते हैं। पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्राडायोल और चौथा हार्मोन है जिसका स्टेरॉयडल नेचर होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तीसरे क्लास की हम बात करें तो तीसरा क्लास है आयोडोथायरोनिन का, यानी ऐसे हार्मोन जो आयोडीन की कमी से उनका सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और आयोडीन ऐसे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है ऐसे हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। तो आयोडोथायरोनिन खाते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स या थायराइड हार्मोन्स, जैसे कि हम लोग बात किए थे थायरोक्सिन की या टीसीटी की। थायरोक्सिन हार्मोन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था T3 और T4 के बारे में, और हमारा टीसीटी हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन बेसिकली थायराइड के हार्मोन है और इसको हम तीसरे क्लास में क्लासिफाई करते हैं आयोडोथायरोनिन में। चौथा हमारा क्लास है जो हार्मोन्स का है वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ऐसे हार्मोन जिनका नेचर अमीनो एसिड्स होता है। आप बोलेंगे कि मैम अमीनो एसिड और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है? प्रोटीन भी तो अमीनो एसिड के बने होते हैं। लोगों ने केमिस्ट्री के क्लास में आपको बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं बच्चों वो डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड होते हैं, जब ढेर सारे अमीनो एसिड एक चेन में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। लेकिन प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है अमीनो एसिड, इसलिए नेचर वाइज ये डिफरेंट होंगे, इसलिए इन्हें अदर क्लास में रखा गया है अमीनो एसिड डेरिवेटिव के फॉर्म में, जिसमें आते हैं हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। इसके आगे हम बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में किस तरह से एक्ट करता है। हमने बताया था कि जैसे एंजाइम का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से तभी बाइंड करेगा जब वो उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो। ठीक इसी तरह बच्चों हार्मोन्स भी अपने रिसेप्टर से तभी बाइंड करता है जब उसका जो स्ट्रक्चर हो उसके रिसेप्टर से स्पेसिफिक हो। यानी कि जो हार्मोन होगा हर हार्मोन का अपना पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा जो उसके टारगेट ऑर्गन पे ही पाया जाएगा। जैसे कि हम बात करें अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो वो बेसिकली किस पे एक्ट कर रहा था और कहाँ से सिक्रेट हो रहा था? तो जिस ऑर्गन पे एक्ट कर रहा था उसी ऑर्गन पे इसका बेसिकली रिसेप्टर पाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई अदर ऑर्गन पे उसका रिसेप्टर नहीं पाया जाएगा। इसलिए हार्मोन भी अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होते हैं बच्चों।
हार्मोन भी अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि ये हार्मोन, अगर ये कोई ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज पे उसको एक्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन ग्लूकोज पे एक्ट ना करके प्रोटीन पे एक्ट करे। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर एस्ट्रोजन का काम है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करना, तो वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही डेवलप करेगा, उसके अलावा कोई अदर काम नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी, कि हर हार्मोन का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, क्योंकि हर हार्मोन का रिसेप्टर भी डिफरेंट होता है। जैसे बात करें कि हार्मोन्स का क्या मैकेनिज्म है, तो एक हार्मोन देखो बच्चों, ये हार्मोन कोई सीक्रेट हुआ, ये हार्मोन बाइंड करेगा अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से। अगर ये हार्मोन अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, तो बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, जिसको हम कहते हैं HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे कि एंजाइम जब भी अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह ये हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा हार्मोन, बनाएगा बच्चों हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे बच्चों हम बात करें कि अगर आपकी किसी से दोस्ती करनी है आपको, आपकी दोस्ती कैसे होगी? अगर आप एकदम अपोजिट हो, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो एक दूसरे के, तो क्या कभी आप दोनों की दोस्ती हो सकती है? नहीं हो सकती है। दो अपोजिट लोग, एकदम टोटल अपोजिट लोग कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकते। फ्रेंडशिप होने के लिए आप में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। ठीक इसी तरह हार्मोन का अपने रिसेप्टर से फ्रेंडशिप तभी होगा जब उसका रिसेप्टर उसके अकॉर्डिंग होना तो चाहिए। वैसा भी नहीं है, हम ये तो नहीं बोल रहे कि हार्मोन जो है वही रिसेप्टर है, ऐसा नहीं है। लेकिन हार्मोन जैसा है, हार्मोन को जहां बाइंड करना है, उसका जो रिसेप्टर है वो उसके कंप्लीमेंट्री है, वो उसके साथ साथ ही उसके स्ट्रक्चर में ऐसा है कि वो उसको बाइंड कर लेगा अपने अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरह आपका दोस्त ऐसा तो होता होगा जरूर जो आपके हर अप्स एंड डाउन्स को झेल लेता होगा। जो दोस्त आपके हर अप्स एंड डाउन्स को झेल लेता होगा, उसी को आप एक नाम दे देते हैं, ये मेरा भाई बेस्ट फ्रेंड है, देते हैं। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? ठीक इसी तरह हार्मोन और रिसेप्टर ऐसे बाइंड करते हैं कि दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी ये दोनों की हो गई बेस्ट फ्रेंडशिप, ये दोनों की बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई। तो अब इस डीएनए को ये स्टिमुलेट करेगा, इस डीएनए को ये सिग्नल देगा कि आप डीएनए जो कोई भी हो बनाओ आप एमआरएनए, क्योंकि हम जिस टारगेट साइट में ये वर्क कर रहे हैं, उस टारगेट साइट से जो फंक्शन कराना है वो हमें अब कराना है। उस फंक्शन को कराने के लिए ये डीएनए को सिग्नल देता है एमआरएनए बनाने के लिए, और एमआरएनए को सिग्नल देता है प्रोटीन बनाने के लिए। एमआरएनए से देखो, डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, इस एमआरएनए पे लगते हैं राइबोसोम्स। आपको पता है बच्चों, राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। तो ये राइबोसोम, ये देखो बड़े से पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहे हैं, यानी कि प्रोटीन को बना रहे हैं। जो भी ये टारगेट साइट होगा, वहां से जो भी इसको फंक्शन कराना होगा, ये हार्मोन ऐसे ही फंक्शन कराते हैं। यानी एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कैसे। हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड किया, फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर डीएनए को स्टिमुलेट किया एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए, फिर एमआरएनए को बच्चों स्टिमुलेट किया प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, एमआरएनए से बनी प्रोटीन, और यही प्रोटीन स्पेसिफिक फंक्शन अब कराएगी। कौन कौन सी स्पेसिफिक फंक्शन? कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन करा सकती है, हमारे बॉडी में कोई भी फिजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेसिकली जो भी है वो कराएगी। दूसरा, बायोकेमिकल चेंजेस, कोई भी टारगेट टिश्यू में अगर बायोकेमिकल चेंजेस की नीडेड है तो वो कराएगी। तीसरा, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है, यानी हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस तरह से वर्क करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, रिसेप्टर्स। अब जो आपका दोस्त होगा, आपके जरूरी तो नहीं है कोई एक दोस्त हो,
आपका दोस्त होते हैं, आपके कई सारे दोस्त होते हैं और हर दोस्तों का कुछ अलग अलग नेचर होता है, जो उस नेचर के हिसाब से आपके दोस्त होते हैं। जो एकदम बढ़िया वाला आपका हर अप्स डाउन झेल लेता हो वो आपका बेस्ट फ्रेंड। जो थोड़ा वैसे हो वो वैसा वाला फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स को भी आप करेक्टराइज करते हैं, राइट। ठीक इसी तरह हार्मोन के साथ रिसेप्टर बाइंड तो कर रहा है, पर उस बाइंड करने के बावजूद जो रिसेप्टर है वो कितने टाइप्स का है बच्चों। तो जो हार्मोन्स का रिसेप्टर होता है जिससे हार्मोन्स बाइंड करता है वो बेसिकली टाइप्स के होते हैं। मतलब अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। देख लो बच्चों, नाम से ही लग रहा है मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कहीं ना कहीं ये सेल के आउटर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही पाए जाते होंगे। ऐसे रिसेप्टर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही पाए जाते होंगे। दूसरा हम बात करें इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा यानी कि सेल के ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कहीं पर भी पाए जाते होंगे। ऐसे सारे रिसेप्टर को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। बताओ बच्चों, यहाँ दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हैं, एक ये दूसरा ये। इसको हम नाम अगर दे दें, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। तो आप दोनों में डिफरेंशिएट करके बताओ कि कौन सा इमेज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और कौन से इमेज में जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला इमेज अगर हम देखें, पहले इमेज में ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारा न्यूक्लियस। अभी हमने आपसे बताया कि जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। क्या यहाँ पे बच्चों आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है? खोजो खोजो, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। यानी कि ये जो रिसेप्टर है इसके अगर हम नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है तो ये जो रिसेप्टर है बच्चों ये कैसा रिसेप्टर होगा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। यानी कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर शो कर रहा है। दूसरा हम बात करें कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, अभी हम बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कहीं पर भी रिसेप्टर पाए जाएंगे तो वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं ये सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जा रहे हैं, इसीलिए ये जो रिसेप्टर है वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब आई होप आपको मेम्ब्रेन बाउंड और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बच्चों है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किस तरह से फंक्शन करता है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के लिए जो हार्मोन होना चाहिए वो ऐसा हार्मोन होना चाहिए, आप सोचो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मेनली कैसे हार्मोन्स के लिए होना चाहिए? ऐसे हार्मोन्स के लिए होना चाहिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस न कर पाता हो। ऐसा हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता होगा उसी के लिए जरूरत होती होगी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की। क्योंकि अगर कोई हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा तो उसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, वो आसानी से अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। लेकिन ऐसा हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता होगा, अगर उसको फंक्शन करना होगा तो वो कैसे फंक्शन करेगा बच्चों? नहीं फंक्शन कर पाएगा। ऐसे सारे हार्मोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते होंगे उनके रिसेप्टर कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या मेम्ब्रेन पे पाए जाते होंगे, जिसमें आते हैं प्रोटीन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी इनके रिसेप्टर ये मेम्ब्रेन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे से अटैच्ड होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है इससे इनका पर्टिकुलर हार्मोन बाइंड किया। पहला तो ये बाइंड करने के बाद पहला रिस्पॉन्स ये देगा, पहले रिस्पॉन्स में कोई भी जीटीपी को एक्टिवेट करेगा, कोई भी एनर्जी कंपाउंड को एक्टिवेट करेगा। वो एक्टिवेट करेगा बच्चों फिर साइक्लिक एएमपी को या कैल्शियम चैनल को। तो देखो
हार्मोन मेनली हमारे लिए क्या हुआ, हार्मोन के बाइंड होने से ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हुआ या कैल्शियम कास्केड एक्टिवेट हुआ, यानी कहीं ना कहीं हार्मोन एक्ट कर रहा है किसकी तरह, प्राइमरी मैसेंजर की तरह। ठीक है, जो हार्मोन एक्ट कर रहा है वो कर रहा है प्राइमरी मैसेंजर की तरह। अब ये जो बच्चों हार्मोन एक्ट कर रहा है प्राइमरी मैसेंजर की तरह, ये दूसरे कोई साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम को के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, यानी कोई दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर रहा है फर्दर बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कराने के लिए। यानी कि अब ये करा कैसे रहा है वो हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो हार्मोन है, ऐसे सारे हार्मोन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, उनके रिसेप्टर जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ऐसे सारे हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, ऐसे सारे हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड कर गए। ऐसे सारे हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड किए, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद देखो हुआ जीटीपी एक्टिवेट, ठीक है, या एडिनल साइक्लेस एक्टिवेट हो गया। ये दोनों की बाइंडिंग से एडिनिल साइक्लेस एक्टिवेट हुआ। अब ये एडिनिल साइक्लेस इस एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में, इस एटीपी को बच्चों कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में। ठीक है, तो यानी कि ये सेकेंडरी मैसेंजर हुआ, ये हुआ सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि ये फर्दर किसी और प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। अब पहले सबसे जो इस एडिनल साइक्लोज को एक्टिवेट किया वो कौन था, हार्मोन था, इसलिए हार्मोन हुआ प्राइमरी मैसेंजर, इसलिए बच्चों हार्मोन हुआ प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन एक्टिवेट किया एडिनल साइक्लेज को, एडिनल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में। अब ये साइक्लिक एएमपी बच्चों एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। अब ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को, प्रोटीन काइनेज फिर एक्टिवेट करेगा कोई अदर स्पेसिफिक एंजाइम को, और वो स्पेसिफिक एंजाइम जो भी फंक्शन बॉडी में कराना होगा कराएगा। कैसे प्रोटीन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है, देखो बच्चों कहीं पर भी काइनेज वर्ड जुड़ा रहता है तो उसका मतलब होता है कि ये कराएगा फॉस्फेट एडिशन। क्या कराएगा बच्चों, फॉस्फेट एडिशन, यानी कहीं ना कहीं ये कराएगा फॉस्फोराइलेशन, ये कराएगा फॉस्फोराइलेशन। तो ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा, एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक एंजाइम को। जैसे ही स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। आई होप आपको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। जो हार्मोन है वो बाइंड करेगा अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, ये हार्मोन अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करके एक्टिवेट करेगा, पहला रिस्पॉन्स देगा, एक्टिवेट करेगा एडिनल साइक्लेस को। जो ये एडिनल साइक्लेस है वो इसकी वजह से एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में, एटीपी कन्वर्ट हो गया साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का एज अ सेकेंड मैसेंजर वर्क करता है, यानी फर्दर इसको अभी किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करना है। साइक्लिक एएमपी है बच्चों, ये देखो एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेज को, ये देखो एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज फिर कराएगा क्या, फॉस्फोराइलेशन, किसका, आगे जो भी प्रोटीन है जिसको फंक्शन कराना है हमारे बॉडी में। आगे प्रोटीन काइनेज अदर स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करेगा, सबस्ट्रेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कैसे मैकेनिज्म शो करता है। तो देखो बच्चों, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की हम अगर बात करें तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में ऐसे सारे हार्मोन आएंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन। तो इसमें होगा क्या, सॉरी, इसमें होगा क्या, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जो मान लो ये हार्मोन है, मान लो ये कोई स्टेरॉयड हार्मोन है, मान लो कोई ये स्टेरॉयड हार्मोन है, इसका रिसेप्टर पाया जा रहा है बच्चों, देखो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका रिसेप्टर पाया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर।
तो ये हार्मोन आएगा अंदर, बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये इंटर करेगा न्यूक्लियस में। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में इंटर करते ही इस जीनोम को एक्टिवेट करेगा। इस जीनोम को एक्टिवेट करेगा डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए, ठीक है। फिर ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। ये एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। ये प्रोटीन फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि अगर यहीं पे होता है स्टेरॉयड हार्मोन की जगह एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन बाइंड करता अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से। ये रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता, फिर ये जाता ओवरी के अंदर, ओवेरियन फॉलिकल के सेल्स में, उसके डीएनए से बनाता एमआरएनए, एमआरएनए से बनाता प्रोटीन, और ये एस्ट्रोजन फिर क्या क्या कराता, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कराता फीमेल में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट कराता। दूसरा क्या कराता, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट कराता, ओके, लो पिच वॉइस का डेवलपमेंट कराता। ऐसे ही मतलब जो लो पिच हाई पिच अगर ये फीमेल में है तो वैसा कराएगा, ठीक है। और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट है, वो सब कराएगा अगर एस्ट्रोजन यहाँ होता तो ये आपका लास्ट था जिसमें हम लोगों ने बात किया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के मैकेनिज्म का, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के मैकेनिज्म का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का, ये सारा हमने बात कर लिया। आज आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर समाप्त हो गया है, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी चीज तरह की चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं एडिशनल एक वीडियो बनाऊंगी समरी का, और स्पेशली आपके क्वेश्चंस का, जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनके आंसर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, हम जरूर मिलेंगे। और इसके बाद हम इससे दूसरा वाला चैप्टर भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।